जमात इस्लामी के हाफिज नईम और MQM की दरख्वास्तों की समाअत। मोहलत मांगने पर सिंध हाई कोर्ट की एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात की सरजनिश, काम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। अदालत का एडिशनल सेक्रेटरी से मुकालमा। बस बहुत हो गया, बार बार मोहलत मांगी जा रही है। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कहा गया, अदालत ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और अटॉर्नी जनरल भी बार को तलब। सोच कर आना, नताइज भुगतना होंगे। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद का केस है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, क्या तफसीलात है? जी, बल्दियाती इदारों को जो बाइख्तियार बनाने के हवाले से जमात इस्लामी और MQM की तरफ से दरखास्तें दायर की गई थी। आज लोकल गवर्नमेंट की तरफ से एक बार फिर जो मोहलत मांगी गई, जिस पर अदालत ने जो एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट थे उनकी सरजनिश की और कहा कि अगर आप काम नहीं करना चाहते तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देते। अदालत ने यह भी अपने रिमार्क्स में कहा कि बार बार मोहलत मांगने का मकसद ये हो सकता है कि इस मामले को तूल दिया जाए ताकि जो लोकल गवर्नमेंट के जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल ना हो। अदालत ने अब आइंदा समाअत पर एडवोकेट जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, इसके अलावा जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है उनको जाती हैसियत से तलब किया है। और अदालत ने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, क्या उसकी रोशनी में निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल हुए हैं या नहीं हुए। जमात इस्लामी के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे उस पर अमल दरामद न करने के ऊपर तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार कर ली है और कुछ दिन में ये भी जो है वो दरखास्त फाइल कर दी जाएगी। दीगर जो अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर अगर जो तफसीली जवाब अदालत में जमा न कराया गया शायद साथ ही रहिएगा, इस खबर के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि लड़की समेत 6 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों पर भी समाअत हुई है। उसमें क्या पेश